सच्चे साथी की खोज। अध्याय 1। गांव में एक खुशहाल परिवार। एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार खुशी खुशी रहता था। इस परिवार में एक बड़ा भाई रामू और एक छोटा भाई श्यामू था। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और एक बगीचा जिसमें फल और सब्जियां उगाई जाती थीं। रामू और श्यामू दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ काम करते और गांव वालों के साथ मिलकर खेती करते थे। वे सच्चे साथी थे और गांव के लोग उनकी मेहनत और एकता की प्रशंसा करते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक बड़ा व्यापारी था और अपने साथ ढेर सारे सामान लेकर आया था। गांव वालों ने उसकी मदद की और उसे अपना अतिथि बनाया। व्यापारी ने सभी को अपनी कहानियां सुनाई और अपने अमीर होने के दावे किए। गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसे सम्मान देने लगे। व्यापारी ने भी गांव वालों से दोस्ती का वादा किया। व्यापारी की चाल। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने रामू और श्यामू से मिलने का फैसला किया। उसने उन्हें एक सुनहरा प्रस्ताव दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक बड़ा सौदा देने वाला हूँ। यदि तुम मेरे साथ व्यापार करोगे तो तुम्हारी फसलें दोगुनी हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रामू ने व्यापारी की बात मानी और श्यामू को भी इस बारे में बताया। श्यामू ने व्यापारी के प्रस्ताव को संदेह की नज़र से देखा, लेकिन रामू ने उसके अज़्ज़नों को सही मान लिया। व्यापार की शुरुआत। रामू और श्यामू ने व्यापारी के साथ मिलकर अपने बगीचे में एक नई किस्म की फसल उगाना शुरू की। व्यापारी ने उन्हें महंगी बीज और उपकरण दिए। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे फसलें मुरझाने लगीं और किसानों को नुकसान होने लगा। व्यापारी ने अपने वादे पूरे नहीं किए और गांव वालों को भी छोड़ दिया। कठिनाइयां और संघर्ष। रामू और श्यामू की फसलें खराब हो गईं और उनका नुकसान बढ़ने लगा। श्यामू ने यह मान लिया कि व्यापारी की योजना में कुछ गड़बड़ थी। उसने रामू को समझाया, भाई, हमें व्यापारियों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। रामू ने श्यामू की बात मानी और उन्होंने फिर से अपने पुराने तरीके से खेती करना शुरू किया। दोनों भाइयों ने मिलकर मेहनत की, अपने बगीचे की मरम्मत की और पुरानी फसलें फिर से उगाईं।